अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज की ताज़ा अपडेट में जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि एशिया कप 2023 के वेन्यूज़ का और शेड्यूल का हतमी फ़ैसला होने जा रहा है। वक्त करीब है और दिल की धड़कनें तेज़ हैं। इसके हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि वर्ल्ड कप 2023 का क्वालिफायर राउंड उसके शेड्यूल का ऐलान हो गया और कौन कौन सी टीमें अब मेन राउंड में पहुंचने वाली हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे। जबकि इंज़मामुल हक को डेटाबेस की बुनियाद पर सिलेक्शन पर एतराज़ है और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के मौजूदा खिलाड़ी को मैच फिक्सिंग पर पाबंदी का सामना करना पड़ा है, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर के शेड्यूल के हवाले से, जो कि बड़ी अपडेट है। इसमें 2 मरतबा की चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ और 96 की चैम्पियन श्रीलंका को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है और जो 10 टीमें क्वालिफायर राउंड खेल रही हैं उनमें से टॉप 2 टीमें मेन राउंड में क्वालिफाई करने में कामयाब रहेंगी। और क्वालिफायर राउंड का जो आगाज़ है वो 18 जून को होगा जिम्बाब्वे में और 9 जुलाई को फाइनल मैच खेला जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इस जो सीरीज़ खेली जा रही है क्वालिफायर राउंड, इसमें ग्रुप ए में वेस्ट इंडीज़ के साथ मेज़बान जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, नेपाल और यूएसए यानी कि अमेरिका है। और ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और यूएई हैं। गो के अदाद शुमार से और साबिक़ा रिकॉर्ड की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ग्रुप ए से वेस्ट इंडीज़ और ग्रुप बी से श्रीलंका मेन राउंड के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2023 के जो मेन राउंड था, जो लीग खेली गई, उसमें टॉप 8 टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करने में कामयाब रहीं, जबकि श्रीलंका 10वें और वेस्ट इंडीज़ की टीम 9वें नंबर पर रही। इनके दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन असल चीज़ ये है कि देखने में तो ये आ रहा है, जो साफ लग रहा है कि ये टीमें क्वालिफाई कर लेंगी। लेकिन जिम्बाब्वे जो कि होम ग्राउंड पर खेल रही है क्वालिफायर राउंड, उससे तवक्को की जा सकती है कि वो सबको सरप्राइज़ दे सकती है, जो कि क्वालिफायर राउंड की हिस्ट्री की कामयाब तरीन टीम है। और उसके अलावा जो अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान शाहीन्स के ख़िलाफ़ जिस तरह वो 3 मैच जीत चुकी है और एक मैच में शिकस्त भी उन्हें डक वर्थ लुइस कानून के तहत हुई है, इस सीरीज़ में उनकी जो कारकर्दगी है इंतहाई शानदार है। उसको देखकर कहा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज़ के लिए जिम्बाब्वे आसान हरीफ नहीं होगी। अगर एक भी शिकस्त हो गई वेस्ट इंडीज़ को तो यकीनन उसके मेन राउंड में क्वालिफाई करने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो सकता है, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2017 की तरह, जहां पर वो क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी। दूसरी जानब आयरलैंड श्रीलंका के लिए ख़तरा होगी ग्रुप बी में, लेकिन देखना ये है कि ये टीमें इस चैलेंज से कैसे निपटती हैं। और इसका जो आगाज़ है टूर्नामेंट का, जो पहला मैच होगा 18 जून को, उसमें मेज़बान जिम्बाब्वे और नेपाल आमने सामने आएंगी। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की टीमें सेम डे टकराएंगी आपस में, जबकि अगले रोज़ 19 जून को श्रीलंका और यूएई का, आयरलैंड और ओमान का मुकाबला होगा बुलावाइयों के मुकाम पर। इस तरह बाकी शेड्यूल है, चूँकि ये क्वालिफायर राउंड है, शायद पाकिस्तानी शायकीन की ज़्यादा दिलचस्पी इसमें ना हो, इसलिए हम ये मुख्तसरन आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं एशिया कप 2023 के हवाले से, जहां पर पाकिस्तानी शायकीन मौजूदा वक्त में इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एशिया कप 2023 का बिल आखिर फ़ैसला क्या होगा। अगर देखा जाए हतमी तौर पर अपडेट वही है जो कि गुज़श्ता वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि भारतीय बोर्ड अब हाइब्रिड मॉडल पर राज़ी है, लेकिन उसके लिए वो गारंटी मांग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो वर्ल्ड कप 2023 भारत में खेलने की यकीन दहानी कराए तो जाकर हाइब्रिड मॉडल में तब भी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अलबत्ता वो हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट खेलने पर उससे एतराज़ नहीं होगा, ये उनकी शर्त है। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये है कि यूएई के हुकाम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो भारत गए हैं और बीसीसीआई के हुकाम से मुलाकात की है कि इवेंट को यूएई में कराने दिया जाए, जैसा कि भारतीय बोर्ड मुखालफत कर रहा है गर्मी का बहाना बनाकर, तो वो कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट हुकाम की जो मुलाकातें हैं बीसीसीआई हुकाम के साथ वो होने जा रही हैं, जिनके चीफ्स को आईपीएल का फाइनल देखने की दावत दी गई है और ये वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर पस्से पर्दा मुलाकात होगी और इस दौरान हतमी तौर पर कहा जा रहा है कि 27 मई को बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है, जिसमें बीसीसीआई का बड़ा इजलास होगा। इसमें वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा और हाइब्रिड मॉडल के हवाले से बीसीसीआई मंजूरी लेगा अपने बोर्ड से, लेकिन इससे पहले वो कोशिश करेगा कि हतमी मामलात जो हैं वो तय पा जाएँ। इसके लिए अब धड़कनें तेज़ हैं कि फ़ैसला क्या होता है
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब लचक दिखा रहा है कि अब वो श्रीलंका में भी मैचेस कराने के लिए तैयार है हाइब्रिड मॉडल के तहत, लेकिन वो चाह रहा है कि वहाँ चूँकि रेवेन्यू कम होगा तो अगर उसका मुआवजा दिया जाए, कंपेंसेट किया जाए पीसीबी के साथ, तो शायद इस मामले पर बात हो सकती है। ये एशिया कप 2023 के हवाले से अब तक की अपडेट है और उम्मीद है कि एशिया कप का इनेकाद होगा। बेशक उसके बहुत कम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं या पाकिस्तान को तहरीरी गारंटी देना पड़े कि वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह की चीज़ है तो पीसीबी को भी चाहिए कि वो भी तहरीरी गारंटी मांगे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारतीय टीम भी पाकिस्तान आएगी, वरना उस टाइम बहुत मुश्किलात होंगी पाकिस्तान को। मौजूदा वक्त में तो भारत इसलिए फंसा हुआ है कि पाकिस्तान ने वहां जाकर शिरकत करनी है और आईसीसी वर्ल्ड कप का वो मेज़बान है, लेकिन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिल चुकी है, उसकी मेज़बानी यकीनी बनाने के लिए भारत से तहरीरी गारंटी मांगना ज़रूरी होगी, वरना 2025 में एक बार फिर वही हालात होंगे जो कि आज एशिया कप 2023 के हवाले से हैं और ये चीज़ें पीसीबी को सोचना पड़ेंगी। और इसके अलावा साबिक चीफ सिलेक्टर और साबिक कप्तान इंज़मामुल हक ने डेटाबेस सिलेक्शन के हवाले से एतराज़ उठाया है। उनका कहना है कि सिलेक्टर्स को चाहिए कि वो ग्राउंड में जाकर देखें कि प्लेयर्स कैसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उसकी बुनियाद पर ही सिलेक्शन की जाए, ना कि सिर्फ डेटा देखा जाए उसके बुनियाद पर सिलेक्शन की जाए। इसको नज़रिए को या इस मफरूज़े को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और बहुत सारे जो बाकी साबिक प्लेयर्स हैं उनका भी यही ख्याल है कि सिर्फ डेटाबेस की बुनियाद पर सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर डेटाबेस की बुनियाद पर सिलेक्शन ना हो तो फिर किस बुनियाद पर हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उन्हें चांस नहीं मिलता। ये कहा जाता है कि जनाब ये खिलाड़ी जो है फ़लाँ उसकी वीकनेस है, फ़लाँ वीकनेस है, हालांकि वो रन्स कर रहा होता है। इवन कि आप शर्जील खान की बात करें, शर्जील खान गो के मौजूदा वक्त में वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन माजी करीब में वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनकी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए, हालांकि आज़म खान को खिला दिया गया। तो ये चीज़ें फिर इसका फ़ैसला कौन करेगा कि सिलेक्शन सही होती है। तो मेरे ख्याल में डेटाबेस का ताल्लुक तो होता है, 80% ताल्लुक होता है। अलबत्ता सिर्फ ये नहीं देखा जा सकता कि किस प्लेयर ने कितने रन्स किए, दरहकीकत ये देखना चाहिए कि जो प्लेयर्स हैं उनके जो रन्स हैं किन कंडीशंस में हुए, किन टीमों के ख़िलाफ़ हुए, और ये डेटाबेस की मदद से ही ये डेटा हासिल किया जा सकता है। और क्रूशल मोमेंट्स पर किसने प्रेशर लिए बगैर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ये चीज़ें जो हैं काउंट करती हैं बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इंज़मामुल हक समेत जो दीगर हमारे प्लेयर्स हैं, साबिक प्लेयर्स, उनको इस हवाले से वाज़े नज़री का मुजाहरा करना चाहिए बजाय इसके कि तंग नज़री का मुजाहरा करें। ये अच्छी चीज़ है, एक्सपेरिमेंट होने देना चाहिए, उसके बाद देखें कि नतायज क्या आते हैं। लेकिन बहरहाल इंज़मामुल हक का जो एतराज़ है एक ये भी है, उनके अलावा ये है कि अगर कोई खिलाड़ी 1 से 2 मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो उसे बराह रास्त पाकिस्तान टीम में खिलाने के बजाय उन्हें डोमेस्टिक मैचेस में मज़ीद मौका दिया जाए ताकि उनकी जो सलाहियत है वो मज़ीद निखर कर आ जाए। इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा, ये अच्छी चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 मैचेस या कम से कम सिर्फ एक टूर्नामेंट की कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ से सोचना पड़ेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल में तो बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं, इवन के पीएसएल में, लेकिन पाकिस्तान में आकर वो नाकाम हो जाते हैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए। ये ऐसी चीज़ है जिस पर इंज़मामुल हक से इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है। और उसके अलावा करप्शन और मैच फिक्सिंग के एक चार्ज लगने पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जो कि मौजूदा उनके खिलाड़ी हैं डेवन थॉमस, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। वो 14 दिन तक अपने जो उन पर चार्ज लगे थे उनका जवाब देने में नाकाम रहे, और ये जो उन पर चार्ज लगे हैं ये इमारात क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और कैरिबियन प्रीमियर लीग के जो कवायद व ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी की थी। और वो उनके बारे में अगर कैरियर देखा जाए, थॉमस का एक टेस्ट खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, 21 वनडे और 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। गो के वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट के ऊपर एक दाग है कि एक और उनका खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के या करप्शन के चार्जेस पर मुअत्तल हुआ है, और ये किसी भी तरह क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर नहीं है।